नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा और स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे आपकी बुक बिहाइव का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूजिक। जैसा कि आपको पता ही है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर आपके दो जो बड़े बड़े म्यूजिशियंस हैं उनके बारे में आपको स्टोरी बताई गई है, कहानी बताई गई है कि वह कितने महान थे। तो चलिए, हम सबसे पहले पढ़ रहे थे एवेलिनी ग्लीनी के बारे में। आज इस वीडियो के अंदर भी इसी कहानी को, इन्हीं के बारे में पढ़ना आगे जारी रखते हैं। अब आपको पता ही है स्टूडेंट्स कि एवेलिनी ग्लीनी का डेबोरे काउली ने क्या लिया था, इंटरव्यू लिया था। तो यहाँ पर वो बता रही हैं कि उन्हें एवेलिनी से मिलकर कैसा लगा और क्या क्या अनुभव उन्होंने किए। तो देखिए, It is intriguing to watch Evelini function so effortlessly without hearing। तो काउली कहती हैं कि ये बहुत ही दिलचस्प है। क्या बहुत दिलचस्प है? एवेलिनी को देखना कि वह कितने आराम से, बिना किसी मेहनत के, बिना किसी एफर्ट के, एफर्टलेसली, बहुत ही आराम से, बिना सुने, उनमें वो आपको पता है कि वह सुन नहीं सकती है, तो बिना सुने भी वह कितने अच्छे से फंक्शन करती हैं, यानी कि कार्य करती हैं, काम करती हैं। In our 2-hour discussion, she never missed a word। और काउली कहती हैं कि हमारे 2 घंटे के डिस्कशन में, बातचीत में, उन्होंने एक भी शब्द को मिस नहीं किया था, यानी कि एक भी शब्द को उन्होंने चूका नहीं था। हालांकि वह सुन नहीं सकती हैं, लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स, ये कितनी गजब की बात है कि 2 घंटे तक जो उनसे पूछा गया, क्योंकि आपको पता है काउली उनका इंटरव्यू ले रही थी, तो 2 घंटे उन दोनों के बीच में जो भी वार्तालाप हुई उसमें से एक भी शब्द उन्होंने, एवेलिनी ने, मिस नहीं किया। Men with bushy beards give me trouble, she laughed। एवेलिनी हंसती हैं और कहती हैं, स्टूडेंट्स क्या कहती हैं? वह कहती हैं कि जो मैन होते हैं, आदमी होते हैं, बुशी बियर्ड्स का मतलब है जिनकी क्या हो, बड़ी बड़ी गहरी सी क्या हो, दाढ़ी हो, तो वह मुझे क्या देते हैं, थोड़ी सी मुश्किल देते हैं। अब आपको पता है कि एवेलिनी जो है वह सुन नहीं सकती हैं और इसीलिए वह क्या करती होंगी, लिप्स रीडिंग करती होंगी। यानी कि जो लोग सुन नहीं सकते हैं स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं, सामने वाला क्या बोल रहा है इसे उनके लिप्स से समझने की कोशिश करते हैं। जिस हिसाब से आप अपने लिप्स को मूवमेंट करेंगे उससे वो आइडिया लगाएंगे कि आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो एवेलिनी हंसती हैं और किस बात पे हंसती है, क्योंकि वो कहती है कि जो आदमी होते हैं, अब आदमियों की तो क्या होती है, दाढ़ी होती है, तो उनके जो लिप्स है वो इतने अच्छे से वो देख नहीं पाती हैं। तो वो कहती हैं कि आदमी बुशी बियर्ड्स के साथ जिनकी क्या हो, बड़ी बड़ी दाढ़ी हो, वो मुझे क्या देते हैं, ट्रबल देते हैं, थोड़ी सी तकलीफ देते हैं। It's not just watching the lips, it's the whole face, especially the eyes। वह कहती है केवल लिप्स को देखना ही उन्हें ट्रबल नहीं देता है, बल्कि उनका जो पूरा फेस है, खास तौर पर जो उनकी आंखें हैं, वह उन्हें काफी ज्यादा ट्रबल देती है। यानी कि वह समझ नहीं पाती है, लिप्स पढ़ने की कोशिश करती है तो वो नहीं समझ में आता है उन्हें अच्छे से। फिर उनका पूरा फेस जो होता है वो थोड़े अलग एक्सप्रेशंस उस पे होते हैं, हाव भाव थोड़े अलग होते हैं। आईज को तो वो बिल्कुल ही नहीं समझ पाती हैं। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। इंट्रिग्यूइंग यानी कि दिलचस्प, एफर्टलेसली यानी कि आसानी से। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद द स्कॉटिश लिट। वह बहुत ही फ्लॉलेसली यानी कि बहुत ही आराम से बोलती हैं, एक हल्के से स्कॉटिश किसके साथ, ले के साथ। उनका आपको पता ही है कि एवेलिनी कहाँ से है, स्कॉटिश फार्म से है, उन्होंने हमें पहले ही बता दिया था। तो यहाँ पर क्या है कि वह कह रही हैं कि जब वह बोलती हैं तो उनके बोलचाल में क्या ले आता है, थोड़ा सा स्कॉटिश ले जो है वो स्टूडेंट्स आता है। My speech is clear because I could hear till I was 11, she says। वह कहती है कि मेरी जो स्पीच है, यानी कि जो मैं बात करती हूँ वो साफ है, क्योंकि जब मैं 11 साल की थी तब तक मैं सुन सकती थी। यानी कि जब मैं 11 साल की थी तब तक तो मुझे सुनाई देता था, तो जो मैं सुनती थी उसका जवाब मैं दे देती थी। इसीलिए मेरी जो स्पीच है, जो मेरा बोलना है, वो बिल्कुल साफ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। But that does not explain how she managed to learn French and master basic Japanese। लेकिन फिर भी ये जो बात है ना कि उन्हें 11 साल तक सुनाई देता था, अब सुनाई नहीं देता है,
तो बट दैट डज नॉट एक्सप्लेन, ये चीज जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती है, व्यक्त नहीं कर पाती है क्या, कि उन्होंने किस तरीके से फ्रेंच सीखी और किस तरीके से थोड़ी बहुत उन्हें जापानीज भी आती है। ये बात किसी को समझ में नहीं आती है कि जब उन्हें सुनाई नहीं देता है तो उन्होंने दो बिल्कुल अलग ही लैंग्वेज, जो उनकी लैंग्वेज नहीं है, भाषा नहीं है, वह उन्होंने कैसे सीखी। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, फ्लॉलेसली यानी कि बिना खोट के, लिल्ट यानी कि ले। As for music, she explained, it pours in through every part of my body। और म्यूजिक के लिए, संगीत के लिए स्टूडेंट्स वह एक्सप्लेन करती हैं, वह व्यक्त करती हैं, क्या बताती हैं, वह क्या बोलती हैं अपने संगीत के बारे में, अपने म्यूजिक के बारे में। वह कहती हैं कि जो म्यूजिक है, इट यहाँ पे किसके लिए आया है, म्यूजिक के लिए आया है, तो इट पोर्स इन, वह क्या होता है, वह बहता है, कहाँ से बहता है, एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, यानी कि मेरे शरीर के हर भाग से क्या होता है, म्यूजिक बहता है। यानी कि जब वह सुनती भी हैं तो भी उनकी पूरी बॉडी में जो है, पूरे बॉडी के जो पार्ट्स हैं, अलग अलग हिस्से हैं, उन तक म्यूजिक पहुंचता है। और जब वह संगीत खुद बजाती हैं तब भी क्या होता है, उनकी पूरी बॉडी से वह संगीत बाहर आता है। तो वह कहती है कि मेरी पूरी बॉडी के अलग अलग, जो मेरे शरीर के अलग अलग जो भाग है ना, वहां पर क्या होता है, म्यूजिक बहता है। जैसे कि हमारे शरीर में क्या बहता है, खून बहता है, इसी तरीके से उनके शरीर में क्या बहता है, म्यूजिक, संगीत बहता है। इट tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair। वह कहती है कि यह जो है, ये संगीत जो है वो मेरी स्किन में क्या करता है, टिंगल करता है, यानी कि रोमांचित होता है ना। टिंगल यानी क्या होता है, कभी कभी थोड़े से आपको गुदगुदी हो जाती है ना, उसको भी टिंगल कहते हैं। तो ये मेरी स्किन में, मेरी त्वचा में क्या होता है, टिंगल करता है, मेरे चीक बोन्स में टिंगल करता है, और यहाँ तक कि मेरे जो बाल है उसके अंदर भी। यानी कि आप देखिए कि उनको अपनी बॉडी के हर एक पार्ट में, चाहे वो उनकी त्वचा हो, स्किन हो, चीक बोन्स हो, या यहाँ तक कि उनके बाल है, वहां तक भी स्टूडेंट्स वो संगीत को महसूस कर पाती हैं। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips। और स्टूडेंट्स जब वो xylophone बजाती हैं, जब वह क्या करती हैं, xylophone प्ले करती हैं, तो वह महसूस करती हैं कि साउंड जो है, उस xylophone की साउंड जो है वो स्टिक से लेकर उनकी जो फिंगर टिप्स है, उंगलियों की जो टिप्स है, वहां तक पहुंच रही है। यानी कि जैसे ही वो xylophone बजाती है, उन्हें वो जो वाइब्रेशंस है ना, उसकी जो साउंड है, वह उन्हें उन स्टिक से कहाँ तक महसूस होती हैं, उन स्टिक से स्टूडेंट्स, उन लकड़ियों से जिससे xylophone बजाया जाता है, उससे उनकी फिंगर टिप्स तक वो जो म्यूजिक है, वो जो साउंड है, वो जो ध्वनि है, वह महसूस होती है। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, पोर्स यानी कि बहना, टिंगल्स यानी कि रोमांचित होना। By leaning against the drum, she can feel the resonances flowing into her body। और जब वे ड्रम पर क्या होती हैं, थोड़ा सा लीन होती है, उसकी तरफ झुकती हैं, यानी कि जब उसे बजाने के लिए स्टूडेंट्स वो जाती है या फिर उसके पास में कभी खड़ी होती हैं, तो क्या होता है, वह अनुकंपन को महसूस कर सकती है अपनी बॉडी में बहते हुए, फ्लो करते हुए। वह क्या करती हैं, अपनी बॉडी में उसे महसूस कर लेती हैं। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibrations pass through her bare feet and up her legs। स्टूडेंट्स जब भी वो स्टेज पर जाती है ना, वुडन प्लेटफॉर्म किसे कहा गया है, स्टेज को कहा गया है। ध्यान रखेंगे, किसे कहा गया है, स्टेज को। जब भी वह स्टेज पर जाती हैं तो वो अपने जो जूते हैं उन्हें उतार देती हैं। क्यों उतार देती हैं, सो दैट द वाइब्रेशंस, की जो उनके क्या है, वाइब्रेशंस है। ड्रम्स बजाएंगे तो क्या होगा, वाइब्रेशंस होगा, कंपन होगा। तो जो कंपन है वो उनके नंगे पैरों से, बैर यानी कि नंगे, तो उनके नंगे पैरों से कहाँ तक पहुंचे, उनके पैरों तक पहुंचे। उनके जो नंगे फीट है ना, पंजे हैं, वहां से कहाँ तक पहुंचे, उनके पैरों तक पहुंचे। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, रेजोनेंसेस यानी कि अनुकंपन। आगे देखिए, Not surprisingly, Evelyn delights her
ऑडियंस। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है स्टूडेंट्स कि एवेलिनी जो हैं वो क्या करती हैं, अपने दर्शकों को बहुत ज़्यादा आनंद देती हैं। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award। 1991 में स्टूडेंट्स उन्हें क्या मिला था, उन्हें सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। किसकी तरफ से? रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड है जिसका नाम ये है। ये आपकी सोसाइटी है, आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये उन्हें अवार्ड मिला था। तो सोचिए कि वे कितनी ज्यादा क्या होंगी, टैलेंटेड होंगी। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। सरप्राइजिंगली यानी कि आश्चर्यजनक रूप से, डिलाइट्स यानी कि आनंद, ऑडियंसेस यानी कि दर्शक। Says master percussionist James Blades, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary। और जो बहुत ही एक क्या है, ताल वादक हैं स्टूडेंट जिनका नाम है जेम्स ब्लेड, वह कहते हैं एवेलिनी के बारे में, वह क्या कहते हैं, देखिए वह कहते हैं कि गॉड ने, भगवान ने, ईश्वर ने शायद उनकी जो है सुनने की जो क्षमता है वो ले ली है, यानी कि उनका जो सुनना था, जो वह सुन सकती थी वो ले लिया है, लेकिन उन्हें वापस कुछ बहुत ही असाधारण सी चीज, अद्भुत सी चीज दे दी है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी कि असाधारण या अद्भुत, ठीक है। तो भगवान ने उनसे उनकी सुनने की क्षमता तो ले ली है एवेलिनी से, लेकिन उन्हें वापस कुछ बहुत ही असाधारण सा, कुछ बहुत ही अद्भुत सा वापस दे दिया है। तभी तो वह सुन नहीं सकती है, लेकिन फिर भी जो उनकी ऑडियंस है वह उनसे इतना ज़्यादा क्या हो जाती है, खुश हो जाती है। उनके जो कॉन्सर्ट्स होते हैं वो इतने ज़्यादा हिट होते हैं, तो उनके पास क्या है, कोई बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या है, कोई चीज़ है, कोई टैलेंट है। आगे देखिए, what we hear she feels far more deeply than any of us। और वो क्या कहते हैं कि जो हम सुनते हैं, जेम्स ब्लेड्स कहते हैं कि जो हम सुनते हैं वह महसूस करती है उससे ज़्यादा जितना कोई भी कर सकता है ना, जितने गहरे ढंग से कोई भी किसी चीज़ को महसूस कर सकता है या सुन सकता है, उससे ज़्यादा एवेलिनी क्या करती है, उस चीज़ को महसूस करती है। This is why she expresses music so beautifully। इसी कारण से वह संगीत को इतनी खूबसूरती से क्या करती हैं, व्यक्त करती हैं। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। एक्स्ट्राऑर्डिनरी यानी कि असाधारण, ब्यूटीफुली यानी कि खूबसूरती से। अब आपके लिए स्टूडेंट्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो जेम्स ब्लेड का नाम और दूसरा उन्होंने एवेलिनी के लिए क्या कहा था। आगे देखिए, एवेलिनी confesses that she is something of a workaholic। एवेलिनी जो है वो स्वीकार करती हैं कि वह क्या है, स्टूडेंट्स वर्कहॉलिक है। वर्कहॉलिक क्या होता है, जिसे काम करने की बहुत ज़्यादा आदत होती है, यानी कि वह खाली नहीं बैठ सकता, उसे हर समय काफ़ी काम करना, काम नहीं करेगा ना तो उसे क्या होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, ठीक है। तो एवेलिनी जो है वह ये स्वीकार करती हैं कि वह क्या है, वर्कहॉलिक है, यानी कि उन्हें काम करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। I have just got to work। वह कहती हैं कि मुझे बस काम करना है, मतलब कि मुझे बस काम ही करना है, मुझे बैठना नहीं है। तो वह बोलती ही यही है कि मुझे क्या करना है, मुझे तो काम करना ही करना है। Often harder than classical musicians। वे कहती हैं कभी कभी तो जो क्लासिकल म्यूजिशियंस होते हैं, संगीतकार होते हैं, उनसे भी ज्यादा। But the rewards are enormous। लेकिन जो रिवॉर्ड्स हैं, उसके बदले जो उपहार मिलते हैं वो बहुत ज्यादा बड़े हैं, विशाल हैं, बहुत ही अधिक हैं। Apart from the regular concerts, Evelini also gives free concerts in prisons and hospitals। अपने रेगुलर कॉन्सर्ट्स के अलावा स्टूडेंट्स जो वो परफॉर्म करती हैं, उसके अलावा वह क्या करती हैं, फ्री में, मुफ्त में जेल में और हॉस्पिटल में भी क्या करती हैं, परफॉर्म करती हैं, प्रदर्शन देती हैं। यानी कि वह जो म्यूजिक है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने कॉन्सर्ट्स में ही बजाती हैं, बल्कि वह फ्री में बिना पैसे लिए जेलों में और हॉस्पिटल्स में भी क्या करती हैं, म्यूजिक बजाती हैं। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। कन्फेसेस यानी कबूल करना, वर्कोहॉलिक यानी काम की लत, इनॉमरस यानी कि विशाल। She also gives high priority to classes for young musicians।
और वो काफी ज्यादा क्या देती हैं, प्राथमिकता देती हैं। किसकी को प्राथमिकता देती हैं? जो जवान युवा क्या है, म्यूजिशियंस है, संगीतकार हैं, उनको क्लासेस के लिए वह क्या देती हैं, प्राथमिकता देती हैं। यानी कि वह कितने भी काम में बिजी हो, लेकिन वो क्या करती हैं, जो युवा संगीतकार होते हैं उनके लिए उनकी क्लासेस जो होती है उनको प्राथमिकता देती हैं। Anne Richlin of the Beethoven Fund for Deaf Children says, एक क्या है, एक फंड है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है बेथोवन फंड, ठीक है, जो कि किसके लिए है, डेफ चिल्ड्रन जो होते हैं, जो बहरे बच्चे होते हैं उनके लिए है। तो वह जो वहां की जो क्या है, एक मान लीजिए एक तरीके से वहां की जो हेड है जिनका नाम है एन रिचलिन, वह कहती हैं, क्या कहती हैं, शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, कि वह बहुत ही एक चमकदार प्रेरणा है बहरे बच्चों के लिए। दे सी दैट देयर इज नोवेयर दैट दे कैन नॉट गो, वे देखते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर वह बच्चे नहीं जा सकते हैं। यानी कि जब वह एवलिनी को देखते हैं स्टूडेंट, वो बहरे बच्चे जो हैं, जो एवलिनी की तरह ही सुन नहीं सकते हैं, जब वो एवलिनी को देखते हैं तो वह क्या देखते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं है, उन्हें ऐसा महसूस होता है कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर वो नहीं पहुंच सकते हैं। क्योंकि एवलिनी भी अभी इतने बड़े मुकाम पर हैं, उन्होंने भी ये सब पाया है, तो उन बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है कि वह भी क्या कर सकते हैं, एक दिन काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, प्रायोरिटी यानी कि प्राथमिकता, इंस्पिरेशन यानी कि प्रेरणा। आगे देखिए, एवलिनी ग्लीनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। जो एवलिनी है स्टूडेंट्स, उन्होंने अपनी से 2 गुनी उम्र से ज्यादा भी क्या कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। यानी कि उनसे बड़े बड़े जो लोग हैं वो अभी तक इतना कुछ प्राप्त नहीं कर पाए हैं जितना एवलिनी ने प्राप्त कर लिया है। She has brought percussion to the front of the orchestra. उन्होंने ये जो ड्रम ढोल वगैरह वाद्य यंत्र होते हैं, ये इन्हें ऑर्केस्ट्रा में आगे लेकर आई है। ऑर्केस्ट्रा क्या होता है, जहां पर समूह में लोग क्या करते हैं, संगीत बजाते हैं। तो पहले ये जो वाद्य यंत्र थे ये पीछे ही रहते थे, कम यूज में आते थे, लेकिन एवलिनी ने इन्हें क्या किया है, इन्हें आगे लेकर आई है एंड डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। और ये दर्शाया है, ये दिखाया है कि ये जो वाद्य यंत्र हैं स्टूडेंट्स, ये काफी ज्यादा मूविंग है। यानी कि ये भी लोगों को क्या कर सकते हैं, आनंद दे सकते हैं, इनमें भी काफी ज्यादा पोटेंशियल है। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, परक्यूशन यानी कि ड्रम ढोल आदि वाद्य यंत्र। She has given inspiration to those who are handicapped. उन्होंने प्रेरणा दी है उन लोगों को जो कि क्या है, हैंडीकैप्ड है, यानी कि विकलांग है। People who look to her and say, people जो उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं, क्या कहते हैं, if she can do it, I can. अगर ये कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ या मैं भी कर सकती हूँ। यानी कि उन्होंने लोगों को इतनी ज्यादा प्रेरणा दी है कि लोग उन्हें देखकर कह सकते हैं कि अगर एक छोटी सी कमी ने इन्हें नहीं रोका है, वो सुन नहीं सकती है, एक छोटी सी कमी थी, तो अगर इस छोटी सी कमी ने उन्हें नहीं रोका है, तो अगर ये यहाँ तक पहुंच सकती है, इतनी सक्सेसफुल हो सकती हैं, तो हम भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ या मैं भी हो सकती हूँ। And not the least, she has given enormous pleasure to millions. और सबसे ये बात भी भूलने वाली नहीं है स्टूडेंट्स कि उन्होंने काफी अधिक लोगों को क्या किया है, मिलियंस ऑफ लोगों को क्या दिया है, असाधारण सा एक प्लेजर दिया है, आनंद दिया है। और वो प्लेजर कैसे दिया है, अपने म्यूजिक के जरिए दिया है, अपने संगीत के जरिए दिया है। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, हैंडीकैप्ड यानी कि विकलांग, इनॉर्मस यानी कि असाधारण। अब स्टूडेंट्स हम जानेंगे कि आखिर हमने इस पूरे पार्ट से सीखा क्या, यानी कि हमारा लर्निंग आउटकम क्या है। तो देखिए, हमने जाना है द पावर ऑफ म्यूजिक, या फिर ये कह लीजिए टैलेंट। अगर किसी के अंदर क्या होता है, म्यूजिक की पहली बात तो शक्ति क्या है, दूसरा अगर आपके अंदर टैलेंट है तो उसकी क्या शक्ति हो सकती है। इस केस में एवलिनी के पास क्या था, टैलेंट था। टैलेंट के साथ साथ में उनके पास में क्या था, उनमें हिम्मत थी, उन्होंने निश्चय किया था हार्डवर्क करने का, यही उनकी पावर थी और जिसने उन्हें क्या बना दिया, काफी ज्यादा सक्सेसफुल बना दिया। साथ ही साथ में द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटरशिप, मार्गदर्शन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। याद कीजिए, अगर उन्हें रॉन फॉर्ब्स नहीं मिले होते
तो क्या आज जहां पर वो हैं क्या वो वहां पर पहुंच पाती? शायद नहीं। अगर बाकी सारे टीचर्स की तरह ही रॉन फॉर्ब्स ने भी उन्हें क्या किया होता, उनका जो पोटेंशियल था उसे दबा दिया होता, उनमें जो सामर्थ्य था उसे दबा दिया होता, तो शायद आज वो इतनी बड़ी म्यूजिशियन नहीं बन पाती। तो जो मार्गदर्शन होता है ना, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब स्टूडेंट्स करेंगे कुछ असेसमेंट क्वेश्चन, जिनको पहले समझेंगे, उसके बाद में उसका आंसर निकालेंगे। देखिए, हु इज द रेनाउंड परकशनिस्ट हु प्रेज्ड एवलिन? कौन से ऐसे बहुत ही महान से वाद्य यंत्र वाले जो हैं, वागताल वादक हैं, जिन्होंने एवलिनी की क्या की है? तारीफ की है, प्रशंसा की है। आपके ऑप्शंस हैं जेम्स ब्राउनोल्ड, बी जेम्स ब्लेड, सी जेम्स हॉर्न, डी जेम्स वॉटसन। तो याद कीजिए, हमने पढ़ा था कि कोई एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एवलिनी की काफी ज्यादा तारीफ की थी और ये कहा था साथ ही साथ में कि अगर भगवान ने उनसे अपनी हियरिंग ली है तो साथ ही साथ में उन्हें एक बहुत ही असाधारण सा जो है वो चीज वापस कर दी है। तो ये किसने कहा था? बिल्कुल सही, ऑप्शन बी जेम्स ब्लेड आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच फॉरेन लैंग्वेजेस डिड एवलिनी लर्न? कौन सी ऐसी फॉरेन लैंग्वेजेस हैं जो एवलिनी ने सीखी हैं, भाषाएं? तो आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंच, चाइनीज और बेसिक जापानीज, या फिर ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। तो याद कीजिए, उन्होंने क्या है? फ्रेंच सीखी है और साथ ही साथ में थोड़ी बहुत क्या है? बेसिक सी जापानीज भी उन्हें आती है। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन डी आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।